गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 17 जून 2024 शाम के 4 बजे निफ्टी का टेक्निकल वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ जून तो दे दिए। अब थोड़ा देश की बातें हो जाए, थोड़ा पॉलिटिकल बातें भी हो जाए। क्या कहते हो? अगर सिर्फ मार्केट में ही इंटरेस्ट है वो तो आपका टेक्निकल लेवल से ही चलता रहेगा, लेकिन देश का क्या होने वाला है इसके ऊपर अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मार्केट का बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इसीलिए अभी गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट कुछ बोलने का मन कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। सो इलेक्शन रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया। बीजेपी को तो अकेले मेजोरिटी मिला नहीं, अब एनडीए बना के सरकार बनाना पड़ रहा है। चलो एनडीए का जोट बना के ये तो गवर्नमेंट बना ही लेगा। इलेक्शन रिजल्ट से पहले इलेक्शन वाली वीक वीडियो में तो बोल ही दिए थे, सबको पता है कौन प्राइम मिनिस्टर होने वाला है, लेकिन कितना सीट लेके आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो देख लिया, जवाब सबको मिल गया। मार्केट तो चलता रहेगा एवरी वीक, टेक्निकल लेवल देख के वैसा करते रहेंगे। अब कुछ चेंजेस महसूस हुआ, मेरे को तो हुआ। मैंने एक वीडियो दिया था ना फरवरी 2023 में अदानी को लेके, बोला था जो लोग अपने ड्यूटी निभाए नहीं सबको भारी पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बुरे कर्म जो है वो पीछा छोड़ता नहीं है, तो भारी पड़ा। देखो भाई साहब, आई अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, इससे हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज आपको डोमेस्टिकली और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास? व्हाट अबाउट द लोअर मिडिल क्लास? लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास was heavily affected in the last 5 years of the present government. आप जीएसटी के स्लैब्स बढ़ाते गए, हायर स्लैब्स में बहुत सारे कमोडिटी डालते गए, प्राइस बढ़ता गया। इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई, प्राइस बढ़ता गया। पेट्रोल प्राइस देखिए, डीजल प्राइस देखिए, 5 साल पहले क्या था पर लीटर, आज कितना लीटर में बिक रहा है देखिए। सो ऑल दीज थिंग्स हैव एडेड to the pressure in the pocket of the common man. So during this election, first of all, what I could feel is that the middle class and lower middle class did not support the present government. Okay? And going by the voter turnout in Uttar Pradesh, which is known as a very much a good stronghold of BJP, the voter turnout was also very low. इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी के जो हार्डकोर समर्थक थे वो ही वोट देने गए नहीं, और जो अपोजिशन के वोटर्स थे, खास करके रीजनल पार्टीज के, कांग्रेस के, जो बराबर अगेंस्ट मिस्टर मोदी है, वो लोग फिर भी गए। तो इसका नतीजा देखा आपने, बीजेपी को खास कुछ सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में कितने सीट गायब हो गया जी? लगभग 40 के आसपास सीट गायब हो गया बीजेपी का, और वो 40 सीट ही बीजेपी को शॉर्टेज पड़ा वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में भी भारी मार पड़ा, वेस्ट बंगाल में भी भारी मार पड़ा। वेस्ट बंगाल में लास्ट टाइम दे गॉट 18 सीट्स फॉर पार्लियामेंट, दिस टाइम आई थिंक दे गॉट 11 सीट्स फॉर पार्लियामेंट। तो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इस बार सपोर्ट नहीं किया, और ये जो सिर्फ आप राम मंदिर अयोध्या के बल पे एक हवा उठाए थे, एक जोश उठाए थे, दैट डिड नॉट क्लिक फॉर द जनरल पब्लिक। तो सबक क्या मिला इससे? सबक मिला, नाउ यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी एंड गिव सम रिलीफ टू द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो तो ऐसे भी आपको सपोर्ट करने वाले है ही नहीं, वो तो आप बहुत बढ़िया काम करोगे तभी भी सपोर्ट करने वाले है ही नहीं। तो सपोर्ट मोदी जी आपको कौन करने वाले हैं? आपको आपके जो समर्थक हार्डकोर हिंदूवादी लोग वो सपोर्ट करने वाले हैं,
मिडिल क्लास से कुछ सपोर्ट मिल सकता था, लोअर मिडिल क्लास से कुछ सपोर्ट मिल सकता था, वो तो आपने गवा दिए, तो उसका नतीजा तो आपने देख ही लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस बजट आई एम एक्सपेक्टिंग some measures, some relief measures taken by this government to give a pressure relief to the middle class and lower middle class. And there should be a price cap on increase of MRP from now on. प्राइस किसी भी तरह आपको कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन किसी भी तरह कंट्रोल करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नाउ मोदी जी इज एन इंटेलिजेंट मैन, he knows politics. Amit Shah ji भी very intelligent politician, he knows politics, how to stitch the governments, how to make a गठबंधन। चलो इनके ब्रेन IQ कैपेबिलिटी को लेके मेरा कोई संदेह नहीं है। They are understanding very well by now what has gone wrong, and I hope they will rectify themselves and they will be able to run a stable government। देखो stable government जो भी हो सेंटर में, it's a boon and a blessing for the country. I really hope you will be able to stabilize and run the government with a lot of determinations and decisive decisions. क्योंकि ये जो मैंडेट इस बार आया है इलेक्शन का, आई एम टेलिंग यू प्रीटी क्लियरली टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट एंड ऑल्सो टू एनीवे, कोई भी पार्टी का आप समर्थक हो, ये तो बोलना ही पड़ेगा। The Indian public has put मोदी गवर्नमेंट ऑन अ नोटिस पीरियड। अभी नोटिस दे चुका है कि आप चेंज कर लो, खुद को सुधारो। दिस इज अ क्लियर कट वार्निंग। चाहते तो पूरा ही गिरा दे सकते थे, लेकिन नहीं, अभी भी मैक्सिमम पीपल इन इंडिया बिलीव मोदी जी इज द राइट पर्सन टू लीड द कंट्री, इसीलिए चांस दिए है। मोदी जी लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम, आप अभी थोड़ा समझिए सिचुएशन को और कॉमन लोगों के लिए कुछ करना चालू करिए। सिर्फ अदानी अंबानी करके और उनके पैसे से आप इलेक्शन जीत नहीं पाओगे। अगर जनता का वोट उल्टा साइड में आ गया ना, अदानी अंबानी का पैसा आपको कुछ कर नहीं पाएगा मोदी जी। एंड आई रियली होप ही चेंजेस हिज स्टाइल फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज इफ ही डज नॉट चेंज his style of governance and it does not change his priorities, I can tell you one thing with certainty, that in the middle of 2026 either मोदी जी को हट जाना पड़ेगा या बीजेपी को ही हट जाना पड़ेगा सेंटर से। You know what that means? You know what that means? If this happens, then by the middle of 2026 it's going to be a midterm elections। और अगर हवा खराब दिखा, ये सब गठबंधन वाली पार्टी जो है ना, ये सब एक एक करके ये एनडीए छोड़ के भागेंगे। इन दैट केस डबल श्योर हो जाना दैट इन द मिडल ऑफ 2026 वी कैन फेस अ मिड टर्म इलेक्शन इफ मोदी जी डजंट रेक्टिफाई हिमसेल्फ। ऊपर वाला जो है ना, सबको चांस देता है, मोदी जी को भी चांस दिए है। एंड मोदी जी, आई होप, बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, इसको समझे भी होंगे। He has to rectify his priorities. He has to change his strategy by giving some relief to the middle class and lower middle class. GST के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर अभी बहुत काम करना है। सिर्फ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी अंबानी करके इस बार तो दरिया पार नहीं हो सकता। सो माय फ्रेंड्स, डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी बिग रिटर्न्स इन ऑल स्टॉक्स फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि मोदी जी इज नाउ गोइंग टू बैलेंस इट। ओके, सो नेक्स्ट डिसाइडर ऑन द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिग डिसाइडर इज गोइंग टू बी द मिडल ऑफ 2026, और इसके पहले द स्टेट इलेक्शंस, वहीं से पता चल जाएगा जनता मोदी जी का चेंज स्ट्रेटेजी को, वेदर दे हैव लाइक्ड इट और नॉट। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। फिर से बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल लेवल्स देख के ही ट्रेड करना। क्या आने वाला है टिल द मिडल ऑफ 2026, किसी का अंदाजा नहीं है। ओके, थैंक यू।